अगर आप भी शिक्षक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 की शिक्षक ट्रेनिंग पास नहीं की है, उन पर अब उच्च न्यायालय द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। अगर आपने भी नहीं की है ट्रेनिंग पास तो देखिए यह पूरी रिपोर्ट। एक शिक्षक का सही मायने में फर्ज होता है अपने काम को सफलतापूर्वक करना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन कई शिक्षक आज भी ऐसे हैं जो शिक्षा में बच्चों के साथ लापरवाही करते हैं। इसीलिए अब उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आलोक में ऐसे शिक्षक जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किया, उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। जी हां, इस आदेश के मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से ऐसे चिन्हित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश है और इस आदेश के आधार पर प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति आजमनगर द्वारा 4 शिक्षकों को पक्ष रखने हेतु पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें केवल एक शिक्षिका तमन्ना खातून मध्य विद्यालय रोहिया में प्रशिक्षण उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया है, जिसे जाँच के लिए विभाग को भेजा भी गया है। वहीं अन्य 3 शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्त किए जाने का आदेश कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार चंद्र द्वारा निर्गत किया गया। सेवा मुक्त शिक्षकों में बाबुल चंद्र दास उत्क्रमिक मध्य विद्यालय छमन्ना, बिजली खातून उत्क्रमिक मध्य विद्यालय गछोट और हसमत आरा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय निमोल शामिल है। वहीं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अजय कुमार चंद्रा ने बताया कि चौथा तमन्ना खातून द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र को जांच के लिए भेजा गया है। तत्काल उनका वेतन स्थगित करते हुए सेवा जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। अगर प्रमाण पत्र सही पाया जाएगा तो वेतन भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं अब इस पूरे मामले में मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि जब वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ, तो बावजूद इसके उक्त वर्णित शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त क्यों नहीं किए? यदि प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है तो नियोजन इकाई द्वारा नियोजन कैसे किया गया? जानकारी के अनुसार माने तो शिक्षक प्रकरण की जांच अगर बारीकी से कराई जाए तो कई और शिक्षक भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि जब नियोजन इकाई पूरे पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की बहाली करती है और बहाल होने के बाद इनको वेतन भी समय पर देती है, तो आखिरकार फर्जीवाड़ा पकड़ने में वर्षों क्यों लग जाते हैं, जबकि सब कुछ खुली किताब की तरह उनसे लिया जाता है। योग्यता प्रमाण पत्र की जांच भी होती है। ऐसे में तत्कालीन नियोजन इकाई के सदस्यों पर लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। इसमें बिहार सरकार के आदेशानुसार और बाद में हाईकोर्ट में भी मैटर है, उसमें ये बताया गया, निर्देश दिया गया है कि जो अनट्रेंड प्रशिक्षण प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं उनको 19/10/2022 के बाद मौका नहीं दिया गया। और इसी आधार पे आजमनगर प्रखंड से 5 शिक्षकों का नाम आया था जो अनट्रेंड रह गए हैं 19 अक्टूबर 2022 तक। इनमें से एक टीचर जो है पहले ही पंचायत के द्वारा निष्कासित कर दिए गए हैं, बर्खास्त हो गए हैं। बाकी बचे 4 टीचर में से एक टीचर जो है उन्होंने अपना प्रशिक्षण सर्टिफिकेट हमारे कार्यालय में जमा कराया है और उनके प्रशिक्षण सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। अगर उनका सर्टिफिकेट वैलिड पाया जाता है तो उनको जो अभी वेतन हमने रोका है और तब तक वो कार्य करते रहेंगे, उसके बाद उनको वेतन जारी करते हुए उनको प्रशिक्षित शिक्षक मान लिया जाएगा। बाकी 3 शिक्षक का सेवा मुक्त कर दिया गया। बाकी 3 शिक्षकों को सेवा मुक्त करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को कॉपी दे दी गई है और सभी शिक्षकों को सूचित कर दिया गया है। सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों जिनको हटाया गया है उनको सूचना दे दी गई है। मैं अजय कुमार चंद्रा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह सदस्य सचिव, प्रखंड नियोजन समिति, शिक्षक नियोजन समिति। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार आजमनगर से नासिर की रिपोर्ट।